जय मसीहा की दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पूरी दुनिया ने आपको नकार दिया है? क्या कभी आपने लगातार पुकारा लेकिन जवाब में सिर्फ चुप्पी पाई? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यही कहानी आपके विश्वास को भी नया जीवन दे सकती है। यीशु मसीह इस धरती पर केवल शिक्षण देने या चमत्कार करने नहीं आए थे, वे आए थे यह प्रचार करने की बंदियों को छुटकारा और अंधों को दृष्टि, कुचले हुओं को छुड़ाना और प्रभु के अनुग्रह के वश का प्रचार करना। लूका 4:18 से 19। उनका मिशन स्पष्ट था, बांधनों को तोड़ना, आत्मिक अंधकार को हटाना और शैतान के कार्यों को नाश करना। यीशु अपने सार्वजनिक सेवकाई की शुरुआत गलील से करते हैं। यहूदिया की तुलना में गलील अधिक मिश्रित जातीय क्षेत्र था। रोमी प्रशासन, पासी सामान्य बाकी, यूनानी संस्कृति और यहूदी परंपराएं सब एक साथ। यहाँ की जनता धार्मिक रीति रिवाजों से परिचित थी, परंतु आत्मा में निर्जीव थी। आराधनालय हर शब्द को भरता था, पर वहां किसी की आत्मा नहीं बदलती थी। लोग उपदेश सुनते थे, पर जीवन में परिवर्तन नहीं आता था। फिर आता है यीशु और एक अद्वितीय सामर्थ्य और सत्य के साथ सिखाने लगता है। कफरनहूम का आराधनालय पत्थरों से बना, सुंदर ढंग से तराशा गया था। यह शब्द का दिन था और लोग अपने परिवारों के साथ इकट्ठा हुए थे। पुजारी ने नियम अनुसार व्यवस्थाओं का पाठ किया। फिर उन्हें बताया गया कि आज कोई विशेष व्यक्ति शिक्षा देगा, एक नासरी जिसका नाम यीशु है। जैसे ही यीशु उठे और बोलना शुरू किया, कुछ बदल गया। वातावरण बदल गया। कोई धार्मिक शब्द जाल नहीं, कोई शुष्क विवरण नहीं, बल्कि एक जीवित वाणी, एक सामर्थ्य जो सीधे आत्मा को छू रही थी। लोग आपस में कहने लगे, उसकी शिक्षा में ऐसा अधिकार है, वह शास्त्रियों के समान नहीं, कुछ अलग बोलता है। बच्चे तक चुप हो गए, बुजुर्गों की आंखें चमक उठी, युवाओं का मन चौंक गया। परंतु जैसे जैसे सत्य गहराई में पहुंच रहा था, वहां एक आत्मा थी जो असहज हो रही थी। एक व्यक्ति जो वर्षों से उस आराधनालय में आता था, उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया, होंठ कांपने लगे और फिर एक भयानक आवाज गूंजी, हे यीशु नासरी, तू हमसे क्या चाहता है? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं जानता हूं तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र। भीड़ सन्न रह गई। यह कौन बोल रहा था, यह व्यक्ति या कोई और? यीशु ने बिना घबराए उस व्यक्ति को देखा नहीं, उस आत्मा को देखा। वह जान गए कि यह एक दुष्ट आत्मा है जो उस मनुष्य के शरीर में वास कर रही है। यह आत्मा यीशु को पहचानती थी, क्योंकि यह आत्माएं जानती हैं कि उनके विनाश का समय निकट है और यीशु उनके अधिपति हैं। यीशु ने दुष्ट आत्मा की बातों को बीच में ही काटते हुए कहा, चुप हो जा और उसमें से निकल जा। कोई मंत्र नहीं, कोई बड़ी रस्म नहीं, बस एक आज्ञा, एक स्वर्गीय अधिकार जो शब्द से भी ज्यादा प्रबल था। उस व्यक्ति ने जोर से चिल्लाया, जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांपने लगा, जैसे कोई अंदर से जूझ रहा हो। और फिर एक जोरदार चीख के साथ आत्मा उसमें से बाहर निकल गई। भीड़ स्तब्ध, कुछ ने सिर झुकाया, कुछ ने आंखें मूंद ली और कुछ कांपने लगे। परंतु सबसे ज्यादा जो महसूस हुआ वह था शांति। उस पूरे आराधनालय में एक गहरा शुद्ध वातावरण छा गया। वह व्यक्ति जो अभी अभी मुक्त हुआ था, वह उठ खड़ा हुआ। अब उसकी आंखों में भय नहीं था, बल्कि एक असीम शांति। उसने पहली बार अपने भीतर हल्कापन महसूस किया। कोई बोझ नहीं, कोई दबाव नहीं। वह यीशु को देखता है और शायद पहली बार किसी ने उसे बिना डर, बिना घृणा, केवल प्रेम से देखा। भीड़ में एक बुजुर्ग बोले, मैंने बहुत चमत्कार देखे, लेकिन यह कुछ और है। दूसरे बोले, यह शिक्षा और सामर्थ्य एक साथ है। उसने केवल शिक्षा नहीं दी, उसने आत्मा को भी आजाद किया। किसी ने कहा, क्या यह वही मसीहा है जिसकी भविष्यवाणी यशायाह ने की थी? उस दिन की घटना ने पूरे कफरनहूम को हिला दिया। खबर गलील के एक एक गांव में फैल गई। लोग कहने लगे, एक नबी आया है जो दुष्ट आत्माओं को आदेश देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। गली की गलियों में अब केवल बीमारी और दुख की बातें नहीं थी, अब वहां आशा की बात हो रही थी। यीशु केवल उपदेशक नहीं थे, वे आत्मिक सेनापति थे। उनका हर शब्द आत्मा को छूता, हर आदेश अंधकार को हटाता। यीशु कोई मानसिक चिकित्सा नहीं कर रहे थे, वे आत्मा का कार्य कर रहे थे।
और यही अंतर है जो बाइबल का प्रभु अपने सेवकों के माध्यम से करता है। आज भी आत्माएं कार्य कर रही हैं, पर वे पहले से ज्यादा छुपी हुई हैं। नकारात्मक सोच, आत्महत्या की प्रवृत्ति, अस्वस्थ विचार, अशुद्ध बंधन, अवसाद, अराजकता, ये सब आत्मिक बंधनों के रूप हैं। परंतु यीशु आज भी वही हैं। वे इन सभी पर अधिकार रखते हैं। कल्पना कीजिए, यदि उस व्यक्ति की आत्मा अभिपेयी आत्मा आज बोले, मैंने वर्षों से लोगों को देखा, किसी ने मुझे पहचाना नहीं। मैं आराधनालय आता था पर मेरी पीड़ा अनसुनी थी। लेकिन जब यीशु आया, एक वचन ने मेरी आत्मा को छू लिया और मैं स्वतंत्र हो गया। तब उसने एक नई शिक्षा दी जिसमें अधिकार था। मरकुस 1:27 और वह आत्मा बड़े शोर के साथ निकल गई। मरकुस 1:26। यीशु के शब्द किसी पुस्तक का पाठ नहीं थे, वे आत्मा में उतरते थे। उस दिन के बाद वह व्यक्ति नई सुबह देख रहा था। जो लोग पागल मानते थे, अब वह उन्हें मसीह की साक्षी देने लगा। जो लोग उससे डरते थे, अब वह मसीह का प्रेम बांट रहा था। यीशु और उनके शिष्य नाव में सवार होकर गलील झील पार कर रहे थे। रात थी और रास्ते में एक भयंकर आंधी आई। शिष्य भयभीत हो उठे, पर यीशु ने लहरों से कहा, चुप हो जा, सिजो मत हो जा। और झील थम गई। वे इस यात्रा में सामान्य जन से नहीं, आत्मिक अंधकार की शक्तियों से मिलने जा रहे थे, गदरेनियों के देश की ओर। जब वे किनारे पहुंचे, तब एक भयावह दृश्य सामने आया। एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उनकी ओर आया। वह नग्न था, उसका शरीर जख्मी था, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें जैसे शैतानी आग से जल रही थीं। वह इंसान नहीं, एक उन्माद बन चुका था। लोग कहते थे, यह पागल है, इसमें दुष्टात्मा है, कोई इसे छू नहीं सकता। वह पहाड़ों और कब्रों के बीच रहता था, चिल्लाता रहता था, पत्थरों से स्वयं को काटता रहता था। लोगों ने उसे जंजीरों में बांधा था, लेकिन वह उन जंजीरों को तोड़ देता था। जैसे ही वह व्यक्ति यीशु के पास आया, वह जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाया, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे दुख मत दे। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, लीगियन, लश्कर, क्योंकि हम बहुत हैं। यह केवल एक आत्मा नहीं, हजारों दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति में थीं। रोमी सेना में एक लीगियन में लगभग 6000 सैनिक होते थे। इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति पर हजारों आत्माओं का कब्जा था। यह दृश्य केवल एक पागल व्यक्ति का नहीं, यह संसार की आत्मिक दशा का चित्र है। आज भी बहुत से लोग ऐसे ही बंधनों में हैं, आत्मा से टूटे हुए, सामाजिक रूप से अलग, मानसिक रूप से खंडित। शायद वे कपड़े पहनते हैं पर भीतर निर्वस्त्र हैं। शायद वे सभ्य लगते हैं पर अंदर चिल्ला रहे हैं। इस व्यक्ति का हाल हर उस आत्मा का प्रतीक है जो शैतान की गुलामी में है। यीशु उन्हें उस व्यक्ति से निकलने की आज्ञा देने लगे। वे आत्माएं यीशु से विनती करने लगीं, हमें अंधेरे स्थान में मत भेज, हमें सूअर के झुंड में भेज दे। वहां पास ही लगभग 2000 सूअरों का झुंड चल रहा था। यीशु ने उन्हें अनुमति दी और आत्माएं उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में चली गईं। और वह पूरा झुंड झील की ढलान से नीचे दौड़ता हुआ पानी में गिर गया और डूब गया। चरवाहे दौड़ते हुए नगर में गए और सब कुछ बताया। लोग दौड़ते हुए वापस आए और देखा वह व्यक्ति जो कभी नग्न और उन्मादी था, अब शांत, कपड़े पहने हुए और बुद्धिमान बैठा है। और वह किसके पास बैठा था? यीशु के चरणों में। लोग चकित थे और भयभीत भी। आपको लगेगा कि लोग खुश होंगे, लेकिन नहीं। उन्होंने यीशु से कहा, कृपया हमारे क्षेत्र से चले जाइए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सूअरों को खो दिया था और अब वे डरने लगे थे कि यीशु के रहते और क्या खोना पड़ सकता है। उन्होंने चमत्कार देखा पर आत्मिक गहराई को नहीं पहचाना। वह व्यक्ति जो अब स्वतंत्र हो चुका था, यीशु से विनती करने लगा, मुझे अपने साथ ले चलिए। पर यीशु ने कहा, नहीं, तू अपने घर जा और लोगों को बता कि प्रभु ने तेरे लिए क्या किया। और वह व्यक्ति गया और देकापुलिस के 10 शहरों में जाकर गवाही देने लगा। यह कहानी सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति इतना टूटा हुआ नहीं
कि यीशु उसे छुड़ा ना सके। कोई आत्मा इतनी शक्तिशाली नहीं कि वह यीशु के वचन से टिक सके, और कोई समाज इतना गिरा हुआ नहीं कि वहां परमेश्वर का उद्धार नहीं पहुंच सकता। सो वे वहां आए और उस व्यक्ति को बैठा देखा जो पहले दुष्ट आत्माओं से भरपूर था, और वे बहुत डर गए। मरकुस 5:15। उसने जाकर 10 नगरों में प्रचार किया कि यीशु ने उसके लिए क्या किया। मरकुस 5:20। यीशु ने केवल एक वचन में हजारों आत्माओं को निकाल बाहर किया। उनका यह कार्य कोई युद्ध नहीं था, बस एक आज्ञा, और अंधकार भाग गया। यह है प्रभु यीशु मसीह का परम अधिकार। आप चाहे किसी भी बंधन में हो, भावनात्मक, मानसिक, आत्मिक, यीशु आज भी छुड़ाने वाला है। वह आपको नग्नता से ढकावन, उन्माद से शांति और मृत्यु की गंध से जीवन की सुगंध में बदल सकता है। उस एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आया और वह गवाह बन गया 10 नगरों का। आज भी यदि कोई एक आत्मा मुक्त हो जाए तो वह पूरे नगर को बदल सकता है। आप वह आत्मा हो सकते हैं। हम कल्पना करें, एक व्यक्ति न देख सकता है, न बोल सकता है। उसकी आंखें खुली हैं लेकिन खाली हैं। उसके होंठ हिलते नहीं। उसकी आवाज जैसे गुम हो चुकी है। लोग कह रहे थे, यह केवल शारीरिक रोग नहीं, यह दुष्ट आत्मा की पकड़ में है। उसका जीवन एक जीवित कब्र जैसा था। वह संसार देख नहीं सकता था और अपने हृदय का बोझ व्यक्त भी नहीं कर सकता था। जब यीशु ने उसे देखा, उन्होंने उसे केवल एक बीमार के रूप में नहीं देखा, उन्होंने उसकी आत्मा की गहराई को देखा। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा, कोई परीक्षा नहीं ली। उन्होंने केवल उसके समीप जाकर उस आत्मा को आदेश दिया और वह आत्मा उसी क्षण निकल गई। और उस व्यक्ति की आंखों में पहली बार प्रकाश आया। उसके मुंह से पहली बार ध्वनि निकली। भीड़ चकित रह गई। लोगों ने एक दूसरे से कहा, क्या यह दाऊद की संतान नहीं? क्या यह वही मसीहा नहीं जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, जिसने मूक को बोलने और अंधे को देखने दिया? यह दृश्य केवल एक चमत्कार नहीं था, यह एक आत्मिक साक्ष्य था। परंतु सबको यह चमत्कार स्वीकार्य नहीं था। फरीसी, जो यहूदी धार्मिक नेता थे, यह देखकर परेशान हो उठे। वे लोगों का ध्यान यीशु की ओर जाता नहीं देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भीड़ से कहा, यह व्यक्ति यीशु बलजबूल, शैतानों के सरदार की शक्ति से दुष्टात्माओं को निकालता है। मत्ती 12:2-24। यह एक गंभीर आरोप था। वे कह रहे थे कि यीशु जो कर रहे हैं वह परमेश्वर की सामर्थ्य से नहीं, बल्कि शैतान की शक्ति से कर रहे हैं। यीशु ने उनकी बातों को चुपचाप नहीं छोड़ा। उन्होंने स्पष्ट और सामर्थ्य से उत्तर दिया, हर एक राज्य जो आपस में बंट गया है वह उजड़ जाएगा, और हर एक नगर या घर जो आपस में विभाजित है वह स्थिर नहीं रहेगा। मत्ती 12:25। यदि शैतान शैतान को निकालता है तो वह अपने ही विरुद्ध विभाजित हो गया। उसका राज्य कैसे टिकेगा? यह तर्क सरल परंतु अति शक्तिशाली था। यीशु ने यह भी कहा, यदि मैं परमेश्वर के आत्मा से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो निस्संदेह परमेश्वर का राज्य तुम पर आ गया है। मत्ती 12:28। यह घोषणा थी, यह केवल तर्क नहीं, सत्य की उद्घोषणा थी। यीशु ने बताया, मैं शैतान से नहीं, परमेश्वर से हूं, और मैं आया हूं बांधनों को तोड़ने, शैतान के घर को लूटने। फिर यीशु ने एक दृष्टांत दिया, कोई मनुष्य बलशाली के घर में घुसकर उसकी वस्तुएं तब तक नहीं लूट सकता जब तक पहले बलशाली को बांध न ले। मत्ती 12:29। यहां बलशाली का अर्थ है शैतान, और जो उसे बांधता है वह है यीशु मसीह। यीशु ने स्पष्ट किया कि वे शैतान को बांधने आए हैं और उसके कब्जे से आत्माओं को छुड़ाने आए हैं। यीशु ने उन्हें चेताया, जो पवित्र आत्मा की निंदा करेगा वह क्षमा नहीं पाएगा, न इस युग में न आने वाले में। मत्ती 12:31-82। यह एक गंभीर वचन था। फरीसियों ने जो किया वह केवल विरोध नहीं था, पवित्र आत्मा के कार्य को शैतान का कार्य कहना था। आज भी बहुत से लोग आत्मिक रूप से मूक और अंधे हैं। वे न सच्चाई देख सकते हैं न उसे बोल सकते हैं। शैतान का कार्य यही है, वाणी छीनना, दृष्टि छीनना, आत्मा को बंद करना। परंतु यीशु आज भी वही हैं।
वह हर उस आत्मा को खोल सकते हैं जो स्वयं नहीं बोल सकती। जब फरीसी यीशु को बलजबूल का साथी कह रहे थे, उस समय एक आत्मिक युद्ध हो रहा था। लोगों को तय करना था यीशु कौन है। क्या वे धोखेबाज हैं? क्या वे शैतान के साथी हैं? या क्या वे वास्तव में परमेश्वर के पुत्र हैं? आज भी यही प्रश्न सबके सामने है। वह व्यक्ति जो देख नहीं सकता था, अब यीशु को देख रहा है। जो बोल नहीं सकता था, अब धन्य है प्रभु कह रहा है। उसकी आंखों में आंसू हैं, यह नई दृष्टि का आनंद है। उसके होंठ कांप रहे हैं, यह वह भाव है जो वर्षों से अंदर दबा था। और वे सब अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह दाऊद की संतान है? मत्ती 12:22 में, जो पवित्र आत्मा की निंदा करेगा वह क्षमा न पाएगा। मत्ती 12:22। फरीसियों ने अपनी धार्मिकता को बचाने के लिए सच्चाई को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने मसीह को ठुकराया ताकि अपनी सत्ता बचा सकें। आज भी लोग वैसा ही कर रहे हैं। यीशु को अस्वीकार करके अपने अहंकार, अपने विचार या अपने धार्मिक बंधनों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप यीशु के कार्य को देख चुके हैं, यदि आपने उसकी सामर्थ्य का अनुभव किया है, तो निर्णय करें। क्या आप उसकी प्रभुता को स्वीकार करेंगे या उसे केवल एक चमत्कारी शिक्षक मानकर आगे बढ़ जाएंगे? यीशु ने अपने 12 शिष्यों को पास बुलाया। उनमें से कोई मछुआरा था, कोई कर लेने वाला, कोई विद्रोही विचार वाला, पर वे सब सामान्य मनुष्य थे। पर आज उन्हें कुछ असामान्य मिलने वाला था। और उसने अपने 12 शिष्यों को बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि वे उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करें। मत्ती 10:10। यह अधिकार केवल शब्दों में नहीं था, यह आत्मा में था। यीशु ने उन्हें दो दो करके भेजा। हर जोड़ी के साथ गया एक आत्मिक आशीर्वाद, एक विशिष्ट अधिकार। जाओ, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। मत्ती 10:8। शिष्य पहले कभी ऐसा नहीं किए थे। वे केवल देख रहे थे, अब वे करने वाले बन गए। शिष्य अलग अलग गांवों और नगरों की ओर रवाना हुए। उनके पास कोई थैला नहीं, कोई रोटी नहीं, कोई चांदी नहीं, केवल यीशु का आदेश और आत्मा में शक्ति। और जैसे ही वे गए, अद्भुत घटनाएं घटने लगी। लोग आश्चर्य में थे। ये तो गलील के सामान्य लोग हैं, पर इनकी बातों में अग्नि है और इनके स्पर्श से आत्मा छूट जाती है। लूका 10:12 में लिखा है, 70 चेले आनंद के साथ लौटकर बोले, प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हो गईं। यह आनंद केवल सफलता का नहीं था, यह आत्मिक युद्ध में विजय का आनंद था। वे समझ गए कि यीशु का नाम केवल उच्चारण नहीं, बलबल का स्रोत है। यीशु ने तब एक रहस्यमयी और शक्तिशाली वाक्य कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। लूका 10:18। यह एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक आत्मिक दृष्टि थी। हर बार जब एक शिष्य ने यीशु के नाम से किसी आत्मा को निकाला, शैतान की सत्ता डगमगाई। यीशु देख रहे थे कि उनका राज्य अब संसार में स्थापित हो रहा है। तुम इस बात से आनंद मत करो कि आत्माएं तुम्हारे अधीन हैं, पर इससे आनंद करो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। लूका 10:20। यह बहुत महत्वपूर्ण बात थी। अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है संबंध। परमेश्वर के साथ तुम्हारा नाम जुड़ा है, यही सबसे बड़ी बात है। इस सेवा के बाद शिष्यों का आत्मिक दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। पहले वे केवल शारीरिक चमत्कारों से प्रभावित थे, पर अब वे आत्मा की दुनिया को देखने लगे। उन्हें समझ में आया कि बुराई केवल बाहर नहीं, प्रभु चाहते हैं कि उनके चेले आत्मिक दृष्टि से तैयार हों, ताकि जब वे दुष्ट आत्मा का सामना करें तो पीछे न हटें। यीशु ने कभी शक्ति प्रदर्शन के लिए आत्माओं को नहीं निकाला और न अपने शिष्यों से वैसा करने को कहा। हर आत्मा को निकालने के पीछे उद्देश्य था एक आत्मा का उद्धार। यही कारण है कि प्रभु का अधिकार पवित्र है, क्योंकि वह प्रेम से प्रेरित है। यीशु, पतरस, याकूब और यूहन्ना तीनों शिष्य तब परिवर्तन पर्वत से नीचे उतर रहे थे। वहां उन्होंने प्रभु की महिमा को देखा था, मूसा और एलिय्याह से संवाद सुना था। पर जैसे ही वे नीचे आए, एकदम विपरीत वातावरण, शोर, भीड़, विवाद, दुख और बेबसी का दृश्य। एक व्यक्ति दौड़ता हुआ यीशु के चरणों में गिरा और बोला, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को तेरे पास लाया हूं। उसमें एक आत्मा है
जो उसे गूंगा बना देती है। वह जहां कहीं भी उस पर अधिकार करती है, वह उसे भूमि पर पटक देती है। वह मुंह से झाग निकालता है, दांत पीसता है और जकड़ जाता है। मरकुस 9:17-18। उसके शब्दों में पीड़ा थी। वर्षों से वह अपने बेटे को इस दशा में देख रहा था। पिता ने आगे कहा, मैंने तेरे शिष्यों से कहा कि वे उसे निकाल दें, पर वे न निकाल सके। यह शिष्यों की आत्मिक पराजय का क्षण था। वे पहले आत्माओं को निकाल चुके थे, भाग 4 में देखा, पर अब असफल हो रहे थे। क्यों? जब यीशु ने बालक को बुलवाया, आत्मा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह आत्मा बालक को जमीन पर पटकने लगी। वह मुंह से झाग निकालने लगा, आया था, अयार लगा और कांपने लगा। एक बालक जिसने कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं, फिर भी आत्मा का शिकार बन गया था। यह दृश्य केवल शारीरिक पीड़ा नहीं, यह आत्मिक अत्याचार था। यीशु ने पिता से पूछा, यह कब से उसके साथ है? उसने कहा, बालपन से, और वह आत्माओं से आग में और पानी में डालकर मार डालने की कोशिश करती है। मरकुस 9:21-22। यह एक बच्चे की कहानी नहीं, यह हर उस आत्मा की गवाही है जो बचपन से शैतान की कैद में जीती है। फिर पिता ने एक ऐतिहासिक वाक्य कहा, यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खा और हमारी सहायता कर। मरकुस 9:22। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू विश्वास कर सके तो सब कुछ संभव है। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरी अविश्वास में सहायता कर। मरकुस 9:24। यह वह क्षण था जब पिता के मुंह से निकली दुविधा एक सच्चे हृदय का चित्र बन गई। यीशु ने आत्मा को डांटा, हे गूंगी और बाहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, इस लड़के में से निकल जा और फिर कभी उसमें ना घुसना। मरकुस 9:25। बालक जोर से चीखा, कांपा और जैसे मर गया। लोग कहने लगे, यह तो मर गया। पर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह जी उठा। बाद में जब सब चले गए, शिष्य चुपचाप यीशु से पूछने लगे, हम क्यों नहीं निकाल सके? यीशु ने कहा, यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकल सकती। मरकुस 9:29। यह आत्मिक गहराई की बात थी। यह केवल अधिकार नहीं, तैयारी की आवश्यकता थी। यीशु ने यहां एक गहरी बात कही। कुछ आत्माएं इतनी गहरी और बलवान होती हैं कि उन्हें केवल वचन से नहीं, प्रार्थना और उपवास के द्वारा ही निकाला जा सकता है। आज की कलीसिया में सामर्थ्य की कमी इसलिए है क्योंकि आत्मिक तैयारी की उपेक्षा हो रही है। मैं विश्वास करता हूं, मेरी अविश्वास में सहायता कर। मरकुस 9:24। यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकल सकती। मरकुस 9:29। शिष्यों को अधिकार दिया गया था, परंतु इस आत्मा के सामने वे असफल हो गए, क्योंकि आत्मिक युद्ध में केवल पिछले अनुभव नहीं, ताजा प्रार्थना जीवन चाहिए। यीशु हर दिन पिता के साथ समय बिताते थे। उनका आत्मिक टैंक कभी खाली नहीं होता था। उपवास आत्मा को केंद्र में लाए। यह शरीर को नहीं मारता, पर आत्मा को सतर्क करता है। जब कोई व्यक्ति प्रार्थना और उपवास करता है, वह आत्मिक संसार को छूने लगता है। यदि आज कोई यह पूछे, क्यों आत्माएं नहीं निकलती, तो उत्तर वही रहेगा, यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती। सामर्थ्य उपदेश में नहीं, गुप्त कोठरी में है। जहां घुटनों पर आंसू गिरते हैं, उसको गुस्से कोई, वहीं आत्माएं टूटती हैं। अब वह बालक घर जा रहा है, सामान्य, शांत, मुस्कुराता हुआ। वह बालक अब किसी आत्मा के अधीन नहीं, वह अब परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित है। उस पिता की आंखों में आनंद के आंसू हैं। वर्षों की पीड़ा आज एक क्षण में मिट गई। यीशु मसीह आज भी वही है। चाहे आत्मा कितनी भी पुरानी, कितनी भी बलवान हो, यदि कोई विश्वास करे, प्रार्थना करे, उपवास करे, तो चंगाई और स्वतंत्रता अवश्य संभव है। मगदला एक छोटा सा नगर था, गलील की झील के किनारे स्थित। वहीं रहती थी मरियम। लोग उसे एक पापिनी कहते थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वह एक वेश्या रही होगी, पर बाइबल उसे पाप में गिरी हुई और आत्माओं से ग्रसित एक स्त्री के रूप में दिखाती है। लूका 8:2 कहता है, मरियम जो मगदलीनी कहलाती है, जिससे 7 दुष्ट आत्माएं निकाली गई थीं। 7 आत्माएं पूर्ण संख्या।
यह दर्शाता है कि वह पूरी तरह बंधन में थी। कल्पना कीजिए एक स्त्री जिसमें एक नहीं 7 दुष्ट आत्माएं वास करती थीं। एक आत्मा उसे दोष से भर देती थी, दूसरी उसे निराशा में डुबोती थी, तीसरी उसे काम वासना में घसीटती थी, चौथी उसे तिरस्कार का अनुभव कराती थी, पांचवी उसे आत्महत्या की ओर धकेलती थी, छठी उसे लोगों से दूर करती थी और सातवीं उसे आत्मा से मृत बना चुकी थी। वह समाज से तिरस्कृत, हृदय से टूटी और आत्मा से जंजीरों में जकड़ी हुई थी। फिर एक दिन यीशु वहां आए। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई बड़ा प्रचार नहीं, बस एक दृष्टि, एक करुणा, एक आत्मा का टकराव। यीशु ने उसे देखा और आत्माओं को आदेश दिया, निकाल जाओ उससे। और एक एक करके वे आत्माएं निकल गईं। मरियम जो टूटी हुई थी अब स्वतंत्र थी। लूका 7:37-50 में हम देखते हैं, एक फरीसी के घर में यीशु भोजन कर रहे थे। वहीं एक स्त्री अंदर आई, वह रो रही थी। उसने यीशु के चरण आंसुओं से धोए, बालों से पोंछे और कीमती इत्र डाला। लोग कहने लगे, यदि यह व्यक्ति भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह स्त्री कौन है और कैसी पापिनी है। और यीशु ने कहा, जिसे अधिक क्षमा किया गया है वह अधिक प्रेम करता है। वह स्त्री मरियम मगदलीनी ही थी। मरियम मगदलीनी अब यीशु के पीछे पीछे चलने लगी। वह प्रचारक नहीं थी, न चमत्कारी, न उपदेशक, पर वह प्रेम करती थी, सेवा करती थी और अपनी हर वस्तु प्रभु के चरणों में रखती थी। लूका 8:3 कहता है, वे अपनी संपत्ति से उनकी सेवा करती थी। मरियम ने अपने धन से प्रभु के कार्य को सहयोग दिया। जब सारे शिष्य भाग गए, जब पतरस ने इनकार किया, जब भीड़ चिल्लाई क्रूस पर चढ़ा, तब भी मरियम मगदलीनी वहीं खड़ी रही क्रूस के नीचे। वह देख रही थी कि वही व्यक्ति जिसने उसे छुड़ाया था अब खून से लथपथ है। यीशु के शव को कब्र में रखा गया। सब लौट गए पर मरियम मगदलीनी वहीं रही। वह अगले दिन भी कब्र पर आई, इत्र लाने, आंदाने, सेवा करने, प्रार्थना करने। वह प्रेम में डूबी हुई आत्मा थी जिसने छुटकारे का स्वाद चखा था। मरकुस 16:9 में लिखा है, सबसे पहले यीशु ने मरियम मगदलीनी को दर्शन दिया जिससे उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान, जो इतिहास की सबसे महान घटना थी, उसका पहला साक्षी कौन बना? मरियम मगदलीनी। क्यों? क्योंकि जो सबसे गहरी जंजीरों से छूटी हो वही सबसे गहरे दर्शन की पात्र होती है। यह कहानी हमें सिखाती है, कोई भी आत्मा इतनी गिरी नहीं कि प्रभु छुड़ा न सके। उद्धार केवल एक अनुभव नहीं, वह पूरी जीवन शैली बदल देता है। सच्चा प्रेम सेवा करता है, प्रचार नहीं, दिखावा नहीं, बस सेवा। जिससे 7 दुष्ट आत्माएं निकाली गई थीं। लूका 8:2, जिसे अधिक क्षमा किया गया है तिहाई अधिक प्रेम करता है। लूका 7:47, सबसे पहले मरियम मगदलीनी को दर्शन दिया। मरकुस 16:9, शायद आज भी कोई आत्मा गहरी जंजीरों में हो, शायद वह बार बार गिरती हो, आत्मग्लानि से भरी हो, लोगों की नजरों से गिर चुकी हो, पर यीशु मसीह आज भी वही हैं, जो 7 नहीं 70 बार भी क्षमा करने वाले हैं। मरियम मगदलीनी का जीवन बदल गया, पर उसने यह उद्धार को अपने तक नहीं रखा। उसने अपने प्रेम से, अपने धन से, अपने आंसुओं से सब कुछ प्रभु को अर्पित किया। वह आत्मा जिसने कई आत्माओं को सहा था, अब आत्मिक युद्ध की योद्धा बन गई थी। लोगों ने उसे पापिनी कहा, पर यीशु ने उसे प्यारी कहा। लोगों ने उसका नाम मिटाने की कोशिश की, पर प्रभु ने उसे इतिहास का पहला साक्षी बना दिया। यह है परमेश्वर का न्याय, जो सबसे नीचे होता है वह सबसे ऊपर उठाया जाता है। सीमाओं के पार यीशु एक लंबी आत्मिक सेवा और विरोधों के बाद अब यहूदियों की सीमा से बाहर निकलते हैं। वे गलील से उत्तर की ओर चलते हैं और सूर और सईदा के इलाकों की ओर बढ़ते हैं। यह क्षेत्र फिनिकिया का भाग था, जो रोमी साम्राज्य के अधीन था। यहूदियों की दृष्टि में यह अन्य जातियों की भूमि थी, अशुद्ध क्षेत्र। लेकिन यीशु जानबूझकर वहां जाते हैं, शायद विश्राम के लिए, या शायद किसी आत्मा की पुकार सुनकर। मरकुस 7:22 कहता है, और वह वहां से उठकर सूर और सईदा के क्षेत्र में गया
और एक घर में प्रवेश किया। और वह नहीं चाहता था कि कोई उसे जाने, पर वह छिप न सका। यह पहली बार था कि यीशु सार्वजनिक रूप से यहूदियों की सीमा से बाहर निकले। वे जानते थे कि कोई एक आत्मा वहां उनकी प्रतीक्षा कर रही है। एक मां की करुण पुकार, वहीं पर एक स्त्री आती है। वह यूनानी है, सीरिया फिनीकी जाति की। उसका धर्म, संस्कृति, भाषा सब कुछ यीशु से भिन्न है, पर उसके हृदय में एक मां है। मां, तुम एक मां है जिसकी बेटी एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। मत्ती 15:20 बताता है, और देखो, एक कनानी स्त्री उस देश से निकलकर चिल्लाती हुई कहने लगी, हे दाऊद की संतान प्रभु, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत ही दुख देती है। उसका चिल्लाना केवल शारीरिक आवाज नहीं, वह उसकी आत्मा की पुकार थी। वर्षों से बेटी की हालत देख देख कर वह टूट चुकी थी। शायद कई वैद्य, मंदिर, पूजा पाठ करा चुकी थी, लेकिन कोई राहत नहीं। अब वह सुनती है कि कोई मसीहा आया है जो आत्माओं को बाहर निकालता है। वह सोचती है, बस एक मौका, एक टुकड़ा, और मेरी बेटी छुटकारा पाएगी। मसीह की चुप्पी। पहला इम्तिहान। आश्चर्य की बात यह है कि जब वह चिल्लाती है, विनती करती है, तब यीशु कुछ नहीं कहते। मत्ती 15:23। पर उसने उसे एक बात का भी उत्तर न दिया। क्या प्रभु को उसकी पुकार नहीं सुनाई दी, या क्या वह उसे नजरअंदाज कर रहे थे? यीशु की यह चुप्पी एक आत्मिक इम्तिहान था। क्या वह केवल चमत्कार की तलाश में आई है, या क्या उसमें वह विश्वास है जो किसी यहूदी को भी नहीं मिला? शिष्यों की असहजता। उसकी पुकार से शिष्य असहज हो गए। वे कहने लगे, इसे विदा कर, क्योंकि यह हमारे पीछे चिल्लाती जाती है। यह दृश्य दर्शाता है कि कैसे समाज आज भी दर्द को नहीं पहचानता। वह केवल सतह पर शोर सुनता है, गहराई में करुणा नहीं देखता। लेकिन स्त्री नहीं रुकती। वह जानती है कि यह समय दोबारा नहीं आएगा। इनकार की बात यीशु अब उत्तर देते हैं, पर उत्तर में इनकार है। मत्ती 15:24। मैं तो केवल इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं। यह कहना एक तरह से सामाजिक और धार्मिक सीमा को दर्शाता है। वह स्त्री इस्राएल नहीं थी, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वह मसीह की प्राथमिकता नहीं है। लेकिन वह जानती थी, यह परमेश्वर का पुत्र है, और वह सीमा नहीं मानता। दीनता और समर्पण। अब स्त्री यीशु के सामने गिर जाती है और कहती है, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। यह शब्द संक्षिप्त पर गहरे। जब शब्द नहीं मिलते, केवल एक पुकार होती है, तब आत्मा स्वयं बोलती है। वह स्त्री अब सिर झुकाकर आत्मा में प्रार्थना कर रही है। प्रतीकात्मक कथन, कुत्तों और बच्चों की रोटी। अब यीशु एक कहावत का प्रयोग करते हैं, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। यह कोई अपमान नहीं था, बल्कि यह एक सांस्कृतिक कहावत थी जिसका अर्थ था, प्राथमिकता पहले बच्चों को दी जाती है। लेकिन स्त्री का उत्तर स्वर्ण मूल्य का है। हाँ प्रभु, पर कुत्ते भी तो अपने स्वामी की मेज से गिरने वाले टुकड़े खाते हैं। क्या उत्तर था? वह कह रही थी, मुझे रोटी नहीं चाहिए, मुझे केवल एक टुकड़ा चाहिए, और मुझे पता है उसके पौष्ट है। उस एक टुकड़े में भी जीवन है। मसीह की प्रशंसा और चमत्कार। यीशु अब चुप नहीं रहते। वे उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हैं। हे नारी, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। मत्ती 15:28 बताता है, और उसी घड़ी उसकी बेटी अच्छी हो गई। मरकुस 7:30 में लिखा है, वह स्त्री अपने घर गई और देखा कि बालिका खाट पर पड़ी है, और दुष्ट आत्मा उससे निकल गई है। चुपचाप हुआ चमत्कार। कोई बड़ी सभा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक मां के विश्वास से आत्मा चली गई। यह आत्मिक संसार की सच्चाई है। चमत्कार चुपचाप होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव जीवन भर रहता है। यह कहानी आज क्या कहती है? विश्वास किसी जाति, धर्म या सीमा का मोहताज नहीं होता। मसीह की चुप्पी हमेशा इनकार नहीं होती, वह परख होती है। एक मां की करुण पुकार स्वर्ग को हिला सकती है। मुख्य वचन, हे नारी, तेरा विश्वास बड़ा है। मत्ती 15:28। कुत्ते भी तो मेज से गिरने वाले टुकड़े खाते हैं। मत्ती 15:27। समापन प्रेरणा। यीशु आज भी वही हैं। वह न केवल इस्राएल के लिए, पर हर आत्मा के लिए आए हैं जो पुकारती है, जो विश्वास करती है, जो झुकती है। आज यदि कोई भी आत्मा बंधन में है, यदि कोई बेटी आत्मा से ग्रस्त है, यदि कोई मां रो रही है, तो जान लीजिए
मसीह अब भी सुनते हैं, देखते हैं और भी प्रतिक्रिया करते हैं। अगर यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो इस आत्मिक संदेश को औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको अगली बाइबल आधारित कहानी की सूचना सबसे पहले मिले। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें। जय मसीह की।